हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम जानेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपने पढ़ाई होगा ब्लड के बारे में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट में ब्रीफ करना है हमारे को कि एबीओ ग्रुप क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, डोनर डोनेट कैसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। फर्स्ट क्या है, आप फर्स्ट लिखेंगे आंसर में पहले ब्लड की डेफिनेशन कि ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे वन लाइन में मैंने मेंशन किया है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंपोनेंट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। फिर हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था ब्लड ग्रुप को, कार्ल लैंडस्टीनर। ये कौन थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जो कि 1900 और 1901 दो सन कहीं कहीं पे आपको वेबसाइट्स पे दिखेंगे, तो दोनों भी राइट है आपके ऑप्शन में। अगर 1900 आता है वो भी टिक कर सकते हो, 1901 आता है आपको गूगल के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे ये दोनों दिखेंगे, तो 1901 भी टिक कर सकते हो। इन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है, ए बी ओ माना गया है। तो फर्स्ट, द बेसिस ऑफ ए बी ओ ग्रुप इज 2 एंटीजेंस, एंटीजन ए और क्या, एंटीजन बी। इन दोनों के उस पे ये कैटेगराइज किया गया है। 4 टाइप्स बनाए गए, आपको 4 टाइप्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट ग्रुप ए, सेकेंड ग्रुप बी, थर्ड ग्रुप ए बी एंड फोर्थ ग्रुप ओ। तो इसमें क्या क्या डिफरेंशिएट है ये हम जान लेंगे। ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। आपको एंटीजन और एंटीबॉडी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसी के बेसिस पे आप उसको लिख सकते हो। ग्रुप बी में क्या होता है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। ग्रुप ए में क्या था, ए प्रेजेंट था और एंटीबॉडी ए, मीन्स उसका ऑपोजिट। और ग्रुप ए बी कंटेन्स बोथ ए एंड बी एंटीजन एंड नो एंटीबॉडीज। इसीलिए आप मानते हो कि ए बी के जो भी ग्रुप होते हैं ब्लड के, उनको ए वाला डोनर भी दे सकता है और बी वाला भी दे सकता है। और ग्रुप ओ कंटेन्स नीदर ए नॉर बी एंटीजन, बोथ एंटीबॉडीज एंड ए एंड बी। आपको पता होगा यूनिवर्सल डोनर के बारे में आपने सुना होगा, वो ग्रुप ओ होते हैं। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने देके बताया कि कैसे डोनेट करते हैं लोग, कि किस बेसिस पे रहता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे है कि द एबीओ ग्रुप सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेट करते वक्त ग्रुप का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अगर आपने ए वाले को बी का ब्लड चढ़ाया, मतलब ग्रुप ब्लड डोनेट किया, तो क्या होगा, ए की एंटीबॉडीज जो हैं वो बी के एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होने लगती है। इसलिए हम ब्लड ग्रुप का ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मेन फंक्शन आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ऑक्सीजन को, मतलब कि बॉडी में पूरे ऑरोवल सिस्टम को हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होती है वो ऑर्गन्स तक ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है। तो हम देखेंगे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेम हम ब्लड की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। क्यों, क्योंकि कॉम्पोजिशन पूछा है, तो उसमें हम ब्लड सेल की टाइप्स देंगे। क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स और फिर प्लाज्मा मेंशन करेंगे। उसमें थोड़ा सा 4-5 लाइन उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। तो आरबीसीज क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी इसे कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ऑल ओवर बॉडी मतलब पहुंचाना। फिर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी कंटेन द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। गिव ब्लड इट्स रेड कलर। आरबीसीज आर द मोस्ट कॉप्शियस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरोज। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स। अब ये क्या है, ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस ब्लड सेल्स। अब ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे दे आर कलरलेस बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर क्या है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रैनुलोसाइट्स और WBCs मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म। WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम में आप WBC फाइट करता है हमारे बॉडी में अदर जो भी बाहर से आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब चीज़ों से, या फिर कोई भी डिजीज़ अगर क्रिएट हो रही है बॉडी में, या फिर कुछ भी बाहर से जो भी एक्सटर्नल चीज़ें आ रही हैं उससे कौन फाइट कर रहा है, WBC फाइट कर रहा है। अभी हम देख लेंगे WBC का क्लासिफिकेशन, फिर हम प्लेटलेट्स पे आएंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया उसके ग्रैन्यूल्स पे इसको क्लासीफाई किया गया है। आपको नहीं याद रह रहा है, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसको भी क्लासीफाई करना, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट कर दिया है। पहले ये 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रैनुलोसाइट्स और ऑर्गेनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, इसियोनोफिल, बेसोफिल। अब ये क्या काम करते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, इसियोनोफिल क्या कर रहा है, फाइट्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, क्योंकि WBC के ही ये पार्ट है तो क्या फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी बाहर की चीज़ें आ रही हैं एक्सटर्नल। और बेसोफिल प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, हमारी बॉडी में कुछ होता है तो इसका मतलब यही है ना, बाहर से कोई चीज़ें हमें इन्फेक्ट करने वाली हैं या इन्फेक्ट कर रही हैं। फिर सेकेंड क्या है, ऑर्गेनुलोसाइट्स को कैसे डिवाइड किया है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और क्या नेचुरल किलर सेल। और सेकेंड मोनोसाइट, फाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई, जो वायरसेस और फंगाई से मतलब फाइट करते हैं, उसे बीट करते हैं, वो क्या होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। ये हो गया हमारा WBC का क्लासिफिकेशन। आप WBC का क्लासिफिकेशन नहीं मेंशन करोगे, याद रह गया, आपने लिख दिया, पूरे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हाँ आपको एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता है, बट अगर नहीं भी है तो ये भी काफ़ी है। फिर प्लेटलेट्स हम देखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, मेनली ये किस लिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, प्रिवेंट ब्लीडिंग, मतलब हमें ब्लीड हो रहा है तो वहाँ पे आप देखते हो कि ब्लड क्लॉट हो जाता है आसपास से, जब वो वाइटिश कलर का एक फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे उसको। अभी पहले प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, मेरुरज्जु जिसे हिंदी में कहेंगे, उसके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है। प्लेटलेट्स कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग और हेमोरेज, हेमोरेज आपका साइंटिफिक वर्ड या आप मेडिकल वर्ड बोल सकते हो। दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग कोएगुलेशन ब्लड, प्लेटलेट हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ड्यूरिंग कट और वुंड, जैसे कि मैंने बताया ब्लीडिंग हो रही है उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें ब्लड की अलग अलग सारी कंपोजिशन अलग होती है, तो एक वाइटिश कहेंगे कि पानी जैसा एक लिक्विड होता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। The liquid state of blood can be contributed plasma as it is make up of 55% of blood. It is pale yellow in color when separated. Configuration एक प्रोसेस होता है, जब उस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को हम करते हैं तो उसमें से पेल येलोइश एक फ्लूइड होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब ब्लड का हम फंक्शन देखेंगे, मेन फंक्शंस मेंशन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मेन 2-4 आप फंक्शन नोट डाउन कर देंगे। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, सबसे मेन और कॉमन है, आपको याद होगा ये। फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, क्योंकि प्लेटलेट्स हैं। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, WBC, आप इसको रिलेट कर सकते हो कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या था और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसी को मेंशन कर दिया, वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इससे क्या आप कॉम्पोजिशन भी याद रख रहे हो और फंक्शन भी याद रख रहे हो, एक दूसरे से को रिलेट करके दोनों चीज़ें आपकी मेंशन कर दी। फिर ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज, लिवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। अब हम देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेनली 3 कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसकी परसेंटेज मेंशन कर दी है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद है आप मेंशन करके आओगे अच्छी बात, नहीं भी कर रहे हो इतना आपके आंसर के लिए इनफ है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। ये फर्स्ट तो हमें वो बाहरी जो भी
चीज़ें होती है उससे प्रिवेंट करता है, हीट कोल्ड ये सारी चीज़ें, बट हम उसको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्किन की डेफिनेशन लिखेंगे। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत लार्जेस्ट ऑर्गन मतलब ऑल ओवर बॉडी पे स्किन ही है, तो लार्जेस्ट स्किन क्या है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट इज एन इम्प्रेसिव एंड वाइटल ऑर्गन। इट इज फ्लैशी सरफेस विद द हेयर, नर्व्स, ग्लैंड्स एंड नेल्स। नर्व्स प्रेजेंस होती हैं, नर्व्स की वजह से हमें सेंसेशन फील होता है स्किन पे। फिर क्या है, ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो अभी हम आगे बढ़ाएंगे उसको। फिर नेल्स होता है, हेयर्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स विच एंकर हेयर स्टैंड्स इनटू द स्किन। फिर 3 लेयर्स होती हैं, मेनली 3 लेयर्स आपको पढ़ने हैं स्किन में। कौन कौन सी, एपिडर्मिस टॉप लेयर, फिर सेकेंड में डर्मिस मिडिल लेयर, हाइपोडर्मिस बॉटम फैटी लेयर। सबसे टॉप पे जो है वो एपिडर्मिस है, देन क्या है, डर्मिस आपकी मिडिल लेयर होती है, फिर क्या होती है हाइपोडर्मिस जिसमें आपका फैट जो है वो प्रिजर्व स्टोर होता है। एपिडर्मिस के बारे में आप हेडिंग डालेंगे, 2-4 लाइन लिख देंगे कि एपिडर्मिस क्या है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, आउटर मोस्ट आपका एपिडर्मिस है, फर्स्ट पॉइंट ये बन गया। द सेल्स इन दिस लेयर आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। केराटिनोसाइट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिन। और फिर क्या, केराटिन स्ट्रेंथन द स्किन एंड मेक्स इट वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ आप देखते हो स्किन पे पानी गिरा फिर 2-4 मिनट या 2-4 सेकेंड्स में वो नहीं रहता वाटरप्रूफ, वो किस वजह से है, केराटिन्स की वजह से। अब डर्मिस कौन सी, मिडिल लेयर है। बीनीथ द एपिडर्मिस इज द डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर है, डर्मिस लेयर है, तो वो कौन सी लेयर उसे बोलेंगे हम, डर्मिस लेयर। और फिर क्या कर रही है वो, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर किसकी वजह से फील हो रहा है, डर्मिस की वजह से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट हैं, नर्व्स के थ्रू ही तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है ना सेंसेस का। फिर क्या, कि प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल्सो इट कंटेन्स द हेयर फॉलिकल, सीबेशियस ऑयल ग्लैंड विच प्रोड्यूस सीबम। हमारा जो भी ग्लैंड है, नर्व्स है जिसके थ्रू हमें सेंस फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें मिडिल डर्मिस लेयर पे ही प्रेजेंट होती हैं। और फिर क्या है, हाइपोडर्मिस, आपका इनर मोस्ट थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस। दिस सबक्यूटेनियस लेयर इज मेड अप ऑफ फैट फॉर्म्स इन द इनर मोस्ट लेयर। फैट होता है, जैसे कि मैंने आपकी बताया कि फैटी जो भी सेल्स होते हैं वो वहाँ स्टोर होते हैं। इट्स थिकनेस इज डिपेंडेंट ऑन द रीजन वेयर दे अपीयर एंड वेरी। ये वेरीज करते हैं उसके रीजन और कहाँ पे वो है। फिर क्या है, फैट स्टोर प्रोवाइड्स एनर्जी, इट्स क्रूशियल इन रिएक्टिंग एम्बिएंट टेम्परेचर। एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट, आप लोगों को सबको पता है कि फैट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और टेम्परेचर मतलब आपको देखते होंगे कोल्ड में टेम्परेचर से हमारी स्किन ही हमें बचाती है। तो अब हम फंक्शन देखेंगे स्किन का कि फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल, फिजिकल इंजरी, हजार्डियस सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव करती है मतलब प्रोटेक्ट कर रही है हमें बाहर जो भी इन्वायरमेंट है, बारिश है, गर्मी, ठंडी, सारी चीज़ों से। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर, लॉस ऑफ मॉइस्चर से प्रिवेंट करती है। रिड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, आप सुनते आ रहे हो यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज जो होते हैं। एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन, टच डिटेक्ट्स टेम्परेचर। ये एक हमारा सेंस ऑर्गन में भी काउंट होता है स्किन। हम कोई चीज़ टच कर रहे हैं, हमें फील हो रहा है कोल्ड है, हॉट है, जो भी चीज़ें हैं वो स्किन के थ्रू ही होता है। हेल्प्स रेगुलेट द टेम्परेचर, हमारा रेगुलेट मतलब टेम्परेचर जो है मेंटेन करती है स्वेटिंग के थ्रू। गर्मियों में आप देखते हो स्वेटिंग होता है तो वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है। एंड इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट इन्फेक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, जैसे कि आपने सुना होगा धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, तो किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ही वो प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनलिस्ट सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है, कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर और क्या आपकी टंग और स्किन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो पहले हम सेंस ऑर्गन्स का डेफिनेशन देख लेंगे, सेंस ऑर्गन क्या करते हैं। आईज मीन्स हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, स्मेल लेते हैं। नोज किसी चीज़ को फील करना, स्किन, ईयर्स किसी चीज़ को सुनाई दे रहा है हमें, किसी कोई भी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, वो सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली बाय कन्वेइंग इम्पल्सेस टू सेंसरी नर्वस सिस्टम।
हमें बाहर की जो भी चीज़ें दिखाई, सुनाई या स्मेल, ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं, किसकी वजह से? सेंस ऑर्गन की वजह से। सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा ऑफ इंटरप्रिटेशन थ्रू वेरियस ऑर्गन्स. Network of nerves responds to particular physical phenomenon. These senses govern association and interaction with the environment. हमारे ब्रेन को मैसेज जो भी जा रहा है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू जाता है और हमारी बॉडी फिर ब्रेन वैसे फंक्शन करता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स नियरली: आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. टेस्ट करते हैं, स्मेल, फिर कोई चीज़ें सुनाई दे रही हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसके मैंने फंक्शंस दे रखे हैं चार्ट के थ्रू. थोड़ी सी चीज़ें आपको इमेजेस के थ्रू याद रह जाती हैं, इसलिए मैंने इसमें रखा है. 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं. विजन, प्रोसेस ऑफ परसीविंग द ऑब्जेक्ट्स थ्रू द आईज. हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, वो मैसेज कहाँ गया? ब्रेन को, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये सामने चीज़ें, कलर है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. टच, कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, ये सेंस से ही फील हो रहा है, वो चीज़ें ब्रेन को मैसेज जा रही हैं. टच इज थॉट टू बी द फर्स्ट सेंस दैट ह्यूमन डेवलप. बेबी को फर्स्ट जो सेंस फील होता है वो क्या होता है? टच, क्योंकि मदर बेबी का कॉन्टैक्ट टच से ही रहता है. स्मेल, अवर नोज कंटेनिंग द नॉस्ट्रल्स यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग. नोज से हम ब्रीथिंग और स्मेलिंग जो भी करते हैं. टेस्ट, टेस्ट रिफर्स टू द थ्रोट. फ्लेवर फेल्ट इन द माउथ, थ्रोट इन टच विथ any substance. Fifth one, hearing. The sense of sound perception is hearing. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है? डिफाइन ब्लड प्रेशर, गिव इट्स नॉर्मल रेंज. क्या करना है? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देनी है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है वो मेंशन करना है. पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे ब्लड प्रेशर की. ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स. मतलब कि अगेंस्ट आर्टरीज जब आपका ब्लड फ्लो जो है, मतलब ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तब ये ब्लड प्रेशर में काउंट होता है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज. इट्स मेजर्ड विद द ब्लड प्रेशर कफ एंड गॉज. अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर मोस्ट अडल्ट लेस देन 120/80 mmHg. मर्क्यूरी से इसे मापा जाता है, आपको सबको पता है. मापक क्या होता है? mmHg में मापा जाता है. अब कौन से प्रेशर होते हैं ये? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. सिस्टोलिक क्या होता है? द टॉप नंबर विच इज द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग. ब्लड जब, मतलब एक ब्लड जब बॉडी से ऑर्गन में आ रहा है हार्ट में, 120 होगा वो क्या होगा? सिस्टोलिक. और जब ब्लड रिलीज हो गया, हार्ट रिलीज फेज में है, काम फेज में है, वो क्या होता है? डायस्टोलिक, वो 80 होता है. द बॉटम नंबर विच इज द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज रेस्ट. मतलब जो काम है, रेस्टिंग पोजीशन में होता है हार्ट, वो 80 होता है. ये उसका नॉर्मल रेंज है. ये मेंशन करना इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि उसकी नॉर्मल रेंज भी मेंशन करनी है. ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल में कितना हेल्दी इंसान में होना चाहिए और फिर एलिवेटेड हो रहा है तो कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें. ब्लड प्रेशर हेल्दी इंसान में लेस देन 120 सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक का लेस देन 80, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया. एलिवेटेड में 120 to 129 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेस देन 80. हाइपरटेंशन आप आगे पढ़ोगे कि मतलब हाइपरटेंशन एक डिजीज़ होती है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, मतलब काफ़ी हाई होता है, तो वो स्टेज 1, स्टेज 2 और हाइपरटेंशन क्राइसिस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन किया. आपको सिर्फ हेल्दी और एलिवेटेड से मतलब रखना है. तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनाटॉमी के. अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.